जोबनेर स्थित कृषि महाविद्यालय ने अपने 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में कई सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसमें आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण थी, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत ली। आज के युग में विकास और समझ के लिए एक दूसरे से जुड़ना आवश्यक है और जोड़ने से न केवल लगाव पैदा होता है, अपितु एक दूसरे के प्रति पैदा हुई समझ विकास को एक नई दिशा देती है। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय ने अपने 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय वैज्ञानिकों के अलावा हमारे देश के वैज्ञानिक और 42 देशों के अन्य वैज्ञानिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की कृषि में आ रहे संकटों से उबरने की चर्चाओं के साथ साथ नई तकनीक से कृषि को आगे बढ़ाने का संदेश देना था। इस कार्यक्रम में प्रदेश, देश और अन्य देशों के कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र थे। मंच पर अतिथि और वक्ताओं ने इस आयोजन के बारे में बताया। इस विश्वविद्यालय के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कुलपति श्री संधू ने यूं कहा। कुछ समय पहले जो हमारी इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज उसका एक डिस्कशन था साइंस कल्चर, यूनिवर्सिटी में साइंस कल्चर को कैसे डेवलप करें। और जब से मैं आया हूँ ये कोशिश मैं लगा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में उस तरह के कल्चर को थोड़ा वापस लाऊं, थोड़ा सा उस दिशा में मोड़ दूं। और मुझे आशा है कि जिस हॉल की शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है, डेफिनेटली आने वाले दिनों में इस विश्वविद्यालय में साइंस कल्चर को डेवलप करने के लिए जो मेरा अपना एक विषय था, ऑब्जेक्टिव था, मैं उसको लगता है पूर्ण करता हुआ देख रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा। कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय भी देश का सबसे पुराना स्थापित महाविद्यालय है। इसके भी प्लैटिनम जुबली वर्ष के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये पहली वैज्ञानिक गोष्ठी यहाँ आयोजित की जा रही है। यह महत्वपूर्ण है। सही डॉक्टर माई ने कहा कि तीनों अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं और ऐसे ये त्रिवेणी का संगम है। निश्चित रूप से इसमें से सार तत्व के रूप में बहुत अच्छी चीज प्राप्त होगी जो भारत के किसानों को और भारत के नागरिकों को लाभ प्रदान करने में सक्षम होगी। कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल महोदय ने कॉलेज का अवलोकन किया। यहाँ तैयार प्याज के बीजों के निरीक्षण के साथ हरित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए बनाए गए पानी के पॉन्ड्स को भी देखा। उन्होंने कुलपति निवास में वृक्षारोपण कर हरित राजस्थान का संदेश दिया। इस कार्यक्रम के बाद कुलपति और जोधपुर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के बीच हुआ MOU महत्वपूर्ण था, जिसके तहत मूंगफली की बढ़ोतरी और इसमें लगे कीड़ों के निराकरण के लिए समझौता किया गया। क्या कहते हैं MOU से जुड़े कुलपति और अन्य पदाधिकारी। वाइट ग्रब एक जनरल समस्या जिसको सफ़ेद लट के नाम से लोग यहाँ के लोग जानते हैं और ये मूंगफली का बहुत नुकसान करता है और बहुत सारा अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर सारी मूंगफली को खा जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर बनी है वो किसानों तक कैसे पहुँचे, तो ये हमारा जो MOU है उसी के माध्यम से है कि ये टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ और उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। और यूनिवर्सिटी को हमेशा ये खुशी होगी कि जो भी टेक्नोलॉजी है अगर वो किसान के यहाँ पहुँच जाती है तब हमारा मतलब जो काम करने का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है। और आशा करते हैं कि ये दोनों जो हमारे संस्थान मिलकर कार्य करेंगे और जहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत सारे लोग भी इसकी तरफ इसको अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करके हम अपने देश की मूंगफली को, जो ऑयल सीड की जो समस्या, खाद्य तेलों की समस्या है, उसको हम उसकी पैदावार बढ़ा सकेंगे और जो बाहर से हमें निर्यात करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है, उसको हम कम से कम कर सकें।
आज SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर और दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जोधपुर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। राजस्थान के अंदर जो मूंगफली की फसल होती है उसके अंदर वाइट ग्रब नाम की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि मूंगफली के उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर भारत सरकार के ICR का एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है जो सॉइल ऑर्थोपॉड पे काम करता है, जिसमें कि ये वाइट ग्रब एक मुख्य समस्या है। तो उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज़ फेरोमोन के ऊपर और कुछ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़, जिसको भारत सरकार के ICR ने भी अनुमोदित किया है। तो उस टेक्नोलॉजी को हम पश्चिमी राजस्थान में जहाँ मूंगफली होता है उस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके किसानों को जागरूक करना और वाइट ग्रब की जो समस्या है उसे उनको निदान दिलाएं। वाइट ग्रब के ऊपर जो समस्या है उसके लिए जो तकनीकी इन्होंने निकाली है इस यूनिवर्सिटी में, उसको हम हमारे फार्मर्स तक हमारे SABC के माध्यम से हम ले जाना चाहते हैं। और ये उद्देश्य रहता है कोई भी तकनीक का कि कोई भी माध्यम हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारे जैसे NGO ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अब किसान तक जाए और किसान को इसका फ़ायदा लाभ हो। नहीं तो कोई भी तकनीक अपने लैब में रह जाएगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। VC साहब का एक सोच था कि हम हमारी जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान और इस यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है वो एंड यूजर्स तक, सारे राजस्थान के लोगों तक पहुँचे। तो ये जोधपुर का जो सेंटर है उसका आज हमने जो MOU किया है, हमारा उद्देश्य यही है कि जो टेक्नोलॉजी हमने दुर्गापुरा पे बीइंग ए फिरोमोन्स की बायो प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे केमिकल्स का मिनिमम यूटिलाइजेशन करके एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, कैसे हम वाइट गर्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इस टेक्नोलॉजी को एंड यूजर्स तक पहुंचाने के लिए आज ये एक MOU साइन किया है। जिस तरह से 75 वर्ष पूर्ण करने पर कृषि महाविद्यालय जोबनेर विभिन्न कार्यक्रम कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। कार्यक्रमों के साथ देश और विदेश के वैज्ञानिकों को बुलाकर कृषि रिसर्च को एक नया रूप देकर भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने की यह कार्रवाई तारीफ के काबिल है। इसी प्रकार हमारे देश को अन्य क्षेत्रों में भी सक्षम और मजबूत बनाने के लिए सामाजिक और सरकारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। देश को रेल की नई सौगात, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर इलेक्ट्रिक वाहनों की राह की आसान, प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन कर प्रदूषित वाहनों की हुई मॉनिटरिंग, पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में रेल का अहम योगदान, ऑक्सीजन गैस प्लांटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान, विकास और सहभागिता में अग्रणी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।